Hello students, welcome back to Python. In this session, we will discuss data structure using Python of class 12th. Here we will discuss the working of two linear data structures, that is stack and queue. So let's see how to implement these two data structures using list. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैक से। तो स्टैक जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स है वो मेमोरी में एक के बाद एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। All the elements are available one after the other in memory and the elements are of same type. तो या तो आपके स्टैक में मीन्स आपकी लिस्ट में आप इस स्टैक को लिस्ट को यूज करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके लिस्ट में या तो सारे एलिमेंट्स नंबर होने चाहिए यानी न्यूमेरिक टाइप के हों या फिर वो कैरेक्टर टाइप के हों या सारे स्ट्रिंग हो, तो सिमिलर डेटा टाइप का आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। उसके बाद जो स्टैक है वो आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं स्टैक ऑफ बुक का, जहाँ पे हम लोग एक के ऊपर एक बुक प्लेस कर रहे हैं। तो जो लास्ट बुक होगी वो हमारी टॉप मोस्ट बुक होगी और वही बुक होगी जो हमने रखी है लास्ट में, और वही बुक होगी जो हम लोग सबसे पहले पिक करेंगे। तो जो लास्ट प्लेस बुक होगी वो सबसे पहले आपकी पिकअप होगी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैक ऑफ बुक से आपको क्लियर हो जाएगा। लीफो भी कह सकते हैं और इसको फाइलो भी कॉल कर सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो सबसे नीचे वाली जो बुक रह गई आपकी वो सबसे लास्ट में आप पिक करोगे, तो फाइलो का भी कॉन्सेप्ट आप इसे कह सकते हो। पुश एंड पॉप ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि स्टैक के केस में काम करते हैं। तो पुश ऑपरेशन हम लोग वहां कॉल करते हैं जहां पे हम लोग एक एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, और पॉप ऑपरेशन हम लोग वहां कॉल करेंगे जहां पे हम लोग एलिमेंट को स्टैक से रिमूव कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। बोथ इंसर्शन एंड रिमूवल टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेम एंड, यानी सिंगल एंड से ही आपका सारा काम होता है। वहीं से आपकी बुक ऐड होती है या एलिमेंट ऐड होता है और वहीं से एक सेम एंड से ही आपका एलिमेंट डिलीट होता है। तो अगर हम लोग स्टैक ऑफ बुक की बात करें तो अगर हम लोग टॉप मोस्ट बुक की बात करें तो आपकी जो नेक्स्ट बुक आएगी वो टॉप बुक ही जो बुक होगी उसके ऊपर आएगी, और जो आपकी रिमूव होगी वो भी आपकी टॉप मोस्ट बुक ही होगी। यानी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट से ही आपका एडिशन और रिमूवल जो होगा वो पॉसिबल है। स्टैक इज सेट टू बी ओवरफ्लो। स्टैक में दो स्टेट्स आपको मिल सकती हैं, एक अंडरफ्लो और एक ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो जब आपके स्टैक में कोई स्पेस नहीं बचेगी और उसके बाद भी अगर आप इंसर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो स्टेट है। और अगर पॉप करते करते अगर हम लोग पूरे स्टैक को एम्प्टी कर देते हैं और एम्प्टी करने के बाद भी अगर हम डिलीट करेंगे एलिमेंट्स तो वो अंडरफ्लो की स्टेट हम लोग कहते हैं। उसके लिए हम लोग मैसेजेस दे सकते हैं। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ली है जो कि स्टैक का काम कर रही है, और टॉप नाम का एक वेरिएबल है जो कि इनिशियली -1 स्टोर कर रहा है। ये टॉप इंडेक्स वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं यूज करूंगा, और यही वो वेरिएबल होगा जो आपके टॉप मोस्ट एलिमेंट के इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करेगा। तो चलिए एक एलिमेंट ऐड करते हैं, यानी कि पुश करते हैं एक एलिमेंट 10। तो 10 एलिमेंट पुश करने का मतलब है अभी जो आपका इंडेक्स वैल्यू है वो एक फर्स्ट एलिमेंट की 0 इंडेक्स वैल्यू है और वो टॉप ने स्टोर कर ली है। ये बिल्कुल ऐसा जैसे आपने अभी एक बुक प्लेस की है टेबल पर। आगे चलते हैं, एक और बुक मैंने प्लेस की है जो कि 10 के ऊपर है। तो अभी जो टॉप मोस्ट बुक है वो आपकी नेक्स्ट बुक होगी जो अभी आपने प्लेस की है, और यही आपका एलिमेंट है जो अभी आपने नया ऐड किया है अपनी लिस्ट में। तो आपका जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो अभी टॉप की हो जाएगी 1। तो टॉप हमेशा उस इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करेगा जो भी आपका रिसेंटली एडेड एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करेगा टॉप। अब एक और ऐड की है बुक नंबर 30, और यहाँ पर आपका एलिमेंट 30 लिस्ट में ऐड हुआ है। तो आपके जो टॉप होगा वो इंडेक्स वैल्यू 2 स्टोर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के ऐड होने पर इंडेक्स वैल्यू 3, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट ऐड होने पर यानी कि फिफ्थ एलिमेंट जो फिफ्थ बुक है आपकी जिसका नंबर 50 है उसे ऐड होने पर टॉप आपका 4th इंडेक्स वैल्यू पर आ चुका है। तो अगर मैं अब यहाँ से अगर बुक को पिक करूंगा तो ये वो बुक होगी बुक नंबर 50 जो मैं सबसे पहले पिक करूंगा, या ये वो एलिमेंट होगा जो आपके स्टैक से सबसे पहले रिमूव होगा। तो टॉप एलिमेंट में ही आपका एलिमेंट ऐड होगा और टॉप से ही आपका एलिमेंट रिमूव होगा, यानी कि एडिशन और डिलीशन दोनों सेम एंड से होंगे। तो सबसे पहले एक बुक ऐड करेंगे वो जो कि हमारी टॉप मोस्ट बुक होगी। तो जो टॉप होगा अब वो आपका एलिमेंट नंबर 40 हो गया है, यानी कि आप अब जो टॉप होगा वो आपकी इंडेक्स वैल्यू 3 को स्टोर कर लेगा। उसके बाद फिर से एक और लिस्ट में से एलिमेंट जाएगा तो टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली रिमूव होगा। यहाँ से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, यहाँ
हम कोई भी एलिमेंट रिमूव कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडिशन और डिलीशन हमेशा एक ही एंड से होगा। तो इन बिटवीन कोई भी एलिमेंट हम लोग रैंडमली नहीं रिमूव कर सकते। तो अभी एक और एलिमेंट जब रिमूव होगा 30, तो इंडेक्स वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 स्टोर करेगा, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू 0 स्टोर करेगा। और ये लास्ट आपकी बुक है या एलिमेंट है जिसको रिमूव करने पर आपका स्टैक वापस एम्प्टी हो जाएगा। तो ये -1 स्टोर कर लेगा टॉप, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 पर लास्ट एलिमेंट है। और अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो -1 से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर टॉप ने अगर -1 स्टोर किया हुआ है तो स्टैक अभी आपका एम्प्टी है। तो अगर ओवरऑल अगर देखें तो टॉप जो वेरिएबल है वो रेस्पॉन्सिबल है, उसी का काम है यहाँ पर आपके हर एक एलिमेंट को ऐड करने का और डिलीट करने का, रिमूव करने का। तो आपका जो एडिशन और डिलीशन है वो आपका सिंगल एंड मींस टॉप से ही होगा। अगर आप स्टैक ऑफ बुक की बात करें तो आप टॉप पर ही बुक को प्लेस करेंगे और टॉप से ही बुक को आप रिमूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके प्रोग्रामिंग कोड क्या होगा, पाइथन में इसकी कैसे कोडिंग करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्टैक ले लेते हैं, एक एम्प्टी स्टैक, और एक टॉप ले लेते हैं क्योंकि टॉप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि स्टैक में सारी एडिशन और डिलीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अब एक लूप चलाते हैं जिसमें एक मेन्यू प्लेस कर देते हैं यूजर के सामने, जिसमें पुश, पॉप ऑपरेशन, पीक ऑपरेशन में हम लोगों को टॉप मोस्ट एलिमेंट सडनली प्रिंट करना पड़ सकता है कभी भी। तो अगर यूजर ऑप्ट करता है पीक ऑपरेशन के लिए तो बस उसको टॉप मोस्ट एलिमेंट जो भी आपकी टॉप मोस्ट बुक होगी उसको आपको बस प्रिंट कर देना है। तो ये चारों ऑप्शन रखते हैं, ट्रैवर्सिंग का भी रखते हैं, जिससे कि हम किसी भी मोमेंट पर अपने स्टैक को प्रिंट करके देखें कि अभी कितने टोटल एलिमेंट्स अपने स्टैक में हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं, जो भी आपको इसमें से चॉइस रखनी है 1 2 3 4 में से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे। एक एलिमेंट एंटर कराते हैं। सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशन है वो पुश ऑपरेशन है, और पुश ऑपरेशन में हमें यूजर से डेटा एंटर कराकर और टॉप इक्वल्स टू पुश ऑपरेशन मुझे कॉल करना है। पुश फंक्शन में एक अभी ऊपर बनाऊंगा जिसमें मैंने स्टैक पास कर दिया है, और स्टैक के साथ मैंने पास कर दिया है वो एलिमेंट जिसको मुझे पुश करना है, यानी कि इंसर्ट करना है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन में, जिसके लिए जहां पे मुझे सबसे पहले चेक कर लेना है अगर टॉप की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, मींस अगर एक भी अगर एलिमेंट नहीं है तो आप यहीं पर प्रिंट कर सकते हैं स्टैक अंडरफ्लो। और एम्प्टी होने के बाद भी अगर आप ट्राई कर रहे हो फिर से डिलीशन के लिए तो वो आपको यहीं पर मैसेज दे देगा। वरना फिर आप यहाँ पर टॉप पॉप जो फंक्शन है जो अभी हम ऊपर क्रिएट करेंगे वो आप कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में हम लोग पीक वाला फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर कॉल कर देते हैं ट्रैवर्सिंग का, जहाँ पे हमें स्टैक को पूरा प्रिंट करना है। तो ये 4 फंक्शंस हम लोगों को यहाँ पर क्रिएट करने, और एलिफ में आकर अगर ch की चॉइस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होती है तो हम लोग लूप को ब्रेक कर बाहर आ सकते हैं। तो फाइनली फिर एक बार स्टैक को प्रिंट कर देते हैं। जो भी आपके बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे आप लोग 1 2 3 4 आप बार बार उसको जब आप ऑप्ट करेंगे तो स्टैक में कुछ एलिमेंट्स आपके स्टोर हो चुके होंगे, कुछ डिलीट हो चुके होंगे। तो फाइनल स्टेट क्या होगी वो हम लोग लास्ट में प्रिंट कर देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुश ऑपरेशन के लिए काम करते हैं। तो पुश ऑपरेशन में हम लोगों को यहाँ पर हमने 2 चीजें पास की हैं, एक हमने स्टैक पास किया है और दूसरा हम लोगों ने एलिमेंट पास किया है। और यहाँ पर हम लोग स्टैक में एक एलिमेंट डेफिनेटली हम लोग को एक एलिमेंट सबसे पहले मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी हम उसमें एक नया एलिमेंट स्टोर करा पाएंगे। तो अपेंड कर मैंने यहाँ पर एक नया एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया है स्टैक में। और जो टॉप होगा वो अभी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे हो चुके होंगे वहां से हम लोग पता कर सकते हैं टॉप की लोकेशन क्या है। तो अभी क्योंकि एक एलिमेंट ऐड किया है तो मैं अपने स्टैक की लेंथ निकालता हूं, और लेंथ निकाल के मैं टॉप की लोकेशन पता कर सकता हूं, जो कि लेंथ -1 से मुझे पता चल जाएगी। और मैं रिटर्न कर दूंगा साथ में टॉप, क्योंकि टॉप की लोकेशन पता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसर्शन और डिलीशन है, जो पुश और पॉप ऑपरेशन है, वो दोनों टॉप पर ही डिपेंड करेंगे। तो टॉप की वैल्यू को मुझे हर बार अपडेट कर और मुझे अपने मेन सेगमेंट में रिटर्न करते रहना होगा। आगे चलते हैं। पॉप ऑपरेशन में यहाँ पर मैंने एक स्टैक पास किया है, और यहाँ पे मैं पहले प्रिंट कर देता हूँ कि आपका जो डिलीटेड एलिमेंट है वो कौन सा है। वो st.pop कर मैंने फंक्शन यहाँ पर यूज किया है, जो आपको रिटर्न कर देगा वो एलिमेंट जो अभी आपका डिलीट होगा। तो पॉप फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज किया है,
लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। और फिर से आप यहाँ पर टॉप को यूज करके आप अपने जो लोकेशन होगी उसको आप फाइंड आउट करेंगे लेंथ निकाल के, और टॉप को आप यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। अब ये काम करने के बाद अब चलते हैं यहाँ पर पीक फंक्शन पर। पीक फंक्शन में मैंने एक स्टैक पास किया हुआ है और उसके साथ मैंने यहाँ पर सबसे पहले टॉप की जो करंट जो पोजीशन है, जो इंडेक्स वैल्यू है, वो मैंने निकाली है। और वो निकालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। अगर आपका टॉप की अगर वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एम्प्टी, क्योंकि आप अगर एक ऐसे स्टैक में से वैल्यू टॉप मोस्ट वैल्यू प्रिंट करने के लिए कह रहे हैं जो आपका एम्प्टी है, तो वो कुछ प्रिंट तो करेगा नहीं, बल्कि आपको वो मैसेज दे देगा स्टैक इज एम्प्टी का। और अगर आपके टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो फिर वो एल्स में जाएगा, और एल्स में जाके वो आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट यानी st ऑफ टॉप वो आपको प्रिंट कर दे देगा। तो पीक ऑपरेशन से सिर्फ आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट आपको रिटर्न करना है और कुछ भी नहीं करना। अब आगे चलते हैं डिस्प्ले के लिए, जहां पर मैंने डिस्प्ले करने के लिए पूरा लूप मैंने एक रन किया है। वैसे आप इस काम को करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि हम लिस्ट डायरेक्ट प्रिंट कर दें, उससे भी हमें पूरा स्टैक जो है वो प्रिंट होकर दिख जाएगा। बट ट्रैवर्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरा जो एलिमेंट है उसको हम एक एक कर एक्सेस करते हैं, और उसके लिए हम लोग फिर लूप चलाएंगे यहाँ पर। और जो लूप होगा वो आपका टॉप से रन करेगा, क्योंकि टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका सबसे पहले रिमूव होगा और उसके बाद 0 इंडेक्स वैल्यू तक हम लोग यहाँ पर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक लूप चला दिया और लूप में मैंने टॉप से स्टार्ट किया और -1 मीन्स 0 तक जाएगा, और -1 स्टेप वैल्यू रखी है जिससे कि वो रिवर्स ऑर्डर में रन कर जाएगा। और मैंने एक एक एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया है सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये काम कर दिया और यहाँ पे आके हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। और अब चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो आपको बोल रहा है स्टैक ऑपरेशंस पुश, पॉप, पीक, ट्रैवर्स या एग्जिट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1 किया और 1 के लिए मैंने यहाँ पर 10 दे दिया। फिर से हम एक और इसमें एलिमेंट को पुश कर देते हैं। तो कुछ एलिमेंट पहले ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर हम उसमें धीरे धीरे जो है उसमें और दूसरे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो 1 कर देते हैं। 1 के बाद फिर से मैंने एक और एलिमेंट दे दिया। 2 एलिमेंट्स हम लोग एंटर कर चुके हैं, एक और एलिमेंट एंटर कर देते हैं, एक और एलिमेंट एंटर कर देते हैं और एक और एलिमेंट एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं 4 प्रेस कर के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो उसने शो कर दिया है और रिवर्स ऑर्डर में शो किया है, क्योंकि आपने टॉप से 0 इंडेक्स वैल्यू तक आपने उसे प्रिंट किया था। तो 50, 40, 20 और 30, 20, 10 उसने आपको प्रिंट कर दे दिया है। तो चलिए अब जरा पॉप करते हैं, यानी कोई भी एक बार डिलीट कर देखते हैं एलिमेंट। तो अगर हम डिलीट करेंगे तो एलिमेंट आपका सबसे पहले जो आपका डिलीट होगा वो होगा आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, यानी कि 50 उसने आपको बता दिया है, डिलीटेड एलिमेंट 50। अगर मैं फिर से अगर डिलीट करने के लिए बोलता हूं तो वो आपको डिलीट कर फिर से आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट जो कि अब 40 होगा वो आपको डिलीट कर दिखा देगा। और अब फिर से एक बार ट्रैवर्स करके देखते हैं अभी करंट क्या पोजीशन है। अब यहाँ पे 10, 30, 20 और 10 उसने शो कर दिए, जो कि आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा पीक ऑपरेशन और अप्लाई कर लेते हैं। तो 3 चूज करते हैं और वो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है यानी कि 30, वो उसने आपको बता दिया कि जो टॉप मोस्ट आइटम है वो आपका 30 है। अब एक एक करके सारे एलिमेंट डिलीट करते हैं और अंडरफ्लो वाली कंडीशन एक बार चेक करते हैं। तो डिलीटेड एलिमेंट अभी 30 है, फिर से डिलीटेड एलिमेंट 20 है और फिर से डिलीटेड एलिमेंट आपका 10 है। अभी आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है। और अगर फिर से पॉप करेंगे तो आपको बोल देगा कि स्टैक अंडरफ्लो। तो ये वाली कंडीशन भी हमारे यहाँ पर काम कर गई। तो स्टैक अंडरफ्लो और स्टैक ओवरफ्लो वाला केस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वैसे ओवरफ्लो वाला केस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड स्पेस नहीं है। हम यहाँ पर कितने भी एलिमेंट्स वन आफ्टर द अदर ऐड करते जाएंगे। जितनी भी हमारी मेमोरी में स्पेस है, जितनी स्पेस हमें अलाउ करेगी, हम उतने एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। बट बाकी लैंग्वेजेस में क्योंकि हम लोग स्टैक को इनिशियली लिमिटेड मेमोरी के लिए स्टोर कर या इनिशियलाइज करके हम लोग चलते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास फिक्स मेमोरी स्पेस होती है और वहाँ पर आपके ओवरफ्लो की जो कंडीशन होती है वो आती है। तो ये था हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, और ये आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे
क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, पहले उसको समझेंगे, उसका प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू प्रोग्राम।